वचन 26। चलिए पृष्ठभूमि बताऊं। आपको याद है जब यीशु जी उठे तो वो चेलों के सामने प्रकट हुए। तो पहली बार थोमा वहां पर नहीं था। तो चेलों ने थोमा से कहा था कि यीशु जी उठे हैं और वो आए और हमसे मिले। उन्होंने यीशु को देखा और सब कुछ बताया। थोमा ने विश्वास करने से इनकार किया। जानते हैं क्या कहा? उसने कहा, जब तक कि मैं खुद न देखूं उसके हाथों में कीलों के छेद, वचन 25 कहता है, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मुझे क्या करना है? उसके हाथों में देखना है कीलों के वो छेद, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब मैं विश्वास करूंगा, नहीं तो विश्वास नहीं करूंगा। दूसरे शब्दों में उसने कहा, मुझे अपनी आंखों से देखना है और मुझे अपने हाथों से छूना है। यदि मैं उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकता, अपने हाथों से छू नहीं सकता, तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसने ये निर्णय लिया था, मुझे ये करना होगा। तो फिर अगला वचन, वचन 26 पढ़िए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था, और यीशु आया और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। कल्पना कीजिए कि ये कैसे होगा। दरवाजे बंद थे और यीशु अचानक वहां पर प्रकट हुए और उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर। मैं समझ सकता हूं, थोमा तो सबकी ओर देखने लगाऊंगा। पतरस, यूहन्ना और सभी की ओर देखा। क्या तुमने इसे बताया कि मैंने क्या कहा था? सच्चाई यह है कि यीशु पहले ही जानते थे कि उसने क्या कहा था। क्या आप जानते हैं? आपने कल जो कहा था उसे यीशु आज जानते हैं। क्या आप जानते हैं वो हमारे हर एक शब्द को जानते हैं? कुछ लोगों ने कहा, यह सब बकवास है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। यीशु ने सुना है। यीशु वहां पर आते हैं, कहते हैं तुम्हें शांति मिले, और कहते हैं थोमा से कि अपनी उंगली यहां लाकर, क्योंकि वो जानते थे कि इसने क्या कहा था, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और थोमा ने कहा, हे प्रभु, मेरे परमेश्वर। उसने कहा होगा, प्रभु जरूरी नहीं है, मैं तो जान गया हूं, मुझे माफ करना। हाँ, मैंने ये कल कहा था, अब देख सकता हूँ। हाँ, यीशु ने उससे कहा, थोमा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे ही विश्वास किया। याद रखिए, यूहन्ना ने ये सुसमाचार लिखा इसलिए कि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपयोगी हो। यही लक्ष्य था, ये नहीं कि इस कहानी की रिपोर्टिंग करें। कृपया इसे ही याद रखिए, ये जानबूझकर हमारे लाभ के लिए ही लिखा गया है। अब मेरे साथ यूहन्ना अध्याय 20 निकालिए। यीशु यहाँ पर खुद इसके बारे में बताते हैं। यीशु खुद इसके बारे में बताते हैं यूहन्ना अध्याय 20 में, जब वो विश्वास सिखाते हैं। अब चलिए एक बार फिर से याद दिला दूं सुसमाचार की ये सारी बातें। जब हम इन्हें पढ़ते हैं, ये तो प्रेरितों की शिक्षा से आई है। यहाँ पर यूहन्ना बहुत सी जगह पर इसने शुरू किया है। वो बहुत लंबी उम्र जिया और वो पहली सदी के अंत में मरा, और वो बहुत बूढ़ा हो गया था, और कई साल तक उसने सिखाया। यीशु को व्यक्तिगत रूप में जानता था, और उसके शिक्षाओं में से सुसमाचार लिखा गया। ये गहरा सुसमाचार है, अद्भुत है। पहले 3 सुसमाचार ये, यानी वहाँ पर सारी बातें जोड़ी गई थी प्रेरितों की शिक्षा से, जैसे पतरस और दूसरे लोगों से, जैसे उन्होंने यीशु की शिक्षा को सिखाया। जो कुछ भी महत्वपूर्ण समझा उसे सिखाया, बार बार सिखाया। तो जिन्होंने इसे सुना उन्होंने जमा करके इसका सुसमाचार बनाया, और वही तो सुसमाचार है मत्ती, मरकुस और लूका का। और यूहन्ना का सुसमाचार खुद यूहन्ना ने लिखा था। और यहाँ पर हमारे पास ये कहानी है। यहाँ पर ये क्यों रखा गया है? क्योंकि ये विश्वास के बारे में शिक्षा से संबंधित है, इसलिए ये यहाँ पर रखा है। इसलिए नहीं रखा है कि हमें कहानी बताए कि उस दिन क्या हुआ था या उस समय में, यानी थोमा के बारे में। या ऐसा नहीं कि हम कहे कि थोमा विश्वास करने में असफल रहा, नहीं। यह हमें विश्वास के बारे में कुछ बताने के लिए यहाँ लिखा गया है। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ यहाँ पर वचन वचन 26 से। वचन 26। चलिए पृष्ठभूमि बताऊं। आपको याद है जब यीशु जी उठे तो वो चेलों के सामने प्रकट हुए। तो पहली बार थोमा वहां पर नहीं था।
तो चेलों ने थोमा से कहा था कि यीशु जी उठे हैं और वो आए और हमसे मिले। उन्होंने यीशु को देखा और सब कुछ बताया। थोमा ने विश्वास करने से इनकार किया। जानते हैं क्या कहा? उसने कहा, जब तक कि मैं खुद न देखूं उसके हाथों में कीलों के छेद, वचन 25 कहता है, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मुझे क्या करना है? उसके हाथों में देखना है, कीलों के वो छेद, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल दूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं, तब मैं विश्वास करूंगा, नहीं तो विश्वास नहीं करूंगा। दूसरे शब्दों में उसने कहा, मुझे अपनी आंखों से देखना है और मुझे अपने हाथों से छूना है। यदि मैं उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकता, अपने हाथों से छू नहीं सकता, तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसने ये निर्णय लिया था, मुझे ये करना होगा। तो फिर अगला वचन, वचन 26 पढ़िए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था, और यीशु आया और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। कल्पना कीजिए कि ये कैसे होगा। दरवाजे बंद थे और यीशु अचानक वहां पर प्रकट हुए और उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर। मैं समझ सकता हूं, थोमा तो सबकी ओर देखने लगा हूंगा। पतरस, यूहन्ना और सभी की ओर देखा। क्या तुमने इसे बताया कि मैंने क्या कहा था? सच्चाई यह है कि यीशु पहले ही जानते थे कि उसने क्या कहा था। क्या आप जानते हैं? आपने कल जो कहा था उसे यीशु आज जानते हैं। क्या आप जानते हैं वो हमारे हर एक शब्द को जानते हैं? कुछ लोगों ने कहा, यह सब बकवास है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। यीशु ने सुना है। यीशु वहां पर आते हैं, कहते हैं तुम्हें शांति मिले, और कहते हैं थोमा से कि अपनी उंगली यहां लाकर, क्योंकि वो जानते थे कि इसने क्या कहा था, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और थोमा ने कहा, हे प्रभु, मेरे परमेश्वर। उसने कहा होगा, प्रभु जरूरी नहीं है, मैं तो जान गया हूं, मुझे माफ करना। हाँ, मैंने ये कल कहा था, अब देख सकता हूँ। हाँ, यीशु ने उससे कहा, थोमा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे ही विश्वास किया। याद रखिए, यूहन्ना ने ये सुसमाचार लिखा इसलिए कि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपयोगी हो। यही लक्ष्य था, ये नहीं कि इस कहानी की रिपोर्टिंग करें। कृपया इसे ही याद रखिए, ये जानबूझकर हमारे लाभ के लिए ही लिखा गया है। थोमा ने क्या देखा? थोमा ने देखा कि यीशु के हाथों में छेद हैं, यानी कीलों के छेद देखें। उसने वो पंजर देखा जिसमें भाला मारा गया। उसने जान लिया कि ये यीशु है। ये सब वहां पर हुआ था। अब उसने जाना कि यीशु जी उठे हैं। ठीक है, अगर आज हम यहाँ पर यीशु को लाए तो आप भी यही कर सकते हैं। आप लाइन में खड़े रहकर ये सब करेंगे। क्या यहाँ पर छेद है? क्या उसके पंजर में भाला मारा गया? चलो मैं जांच लेता हूँ। आप इसके बारे में यही जानते हैं। लेकिन जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उससे मारा गया पूरे शरीर पर, बाइबल कहती है यह हल चलाए खेत के जैसे था। यही तस्वीर थी जो सब लोग देख सकते थे। जिन्होंने उसे मारा उन्होंने देखा, जिन कोड़ों से उसे मारा गया उसे देखा, उन कोड़ों में लगे हुक देखे जो उसका मांस खींचते थे, और यीशु को पूरी तरह से छील दिया वो देखा। उसके शरीर से जो लहू बह रहा था वो सब लोगों ने देखा। उन्होंने उसे दुख उठाते देखा, मरते हुए देखा, जिस दर्द का अनुभव कर रहा था उसे देखा। उन्होंने ये सब देखा, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा जो उन्होंने देखा उससे भी बढ़कर था। उन्होंने क्या नहीं देखा? गौर से सुनिए, उन्होंने क्या नहीं देखा? उन्होंने नहीं देखा कि यीशु हमारे लिए पाप बन गए ताकि हम धर्मी बनाए जाएं। ये ऐसा नहीं था जिसे आप देख सकते थे। ये संभव नहीं था। कैसे देख सकते थे कि यीशु हमारे लिए पाप बन गया? फिर भी पौलुस लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर ने हमारे लिए उसे पाप बनाया, यानी कि हमारे पाप उठाए, लेकिन उसे हमारे लिए पाप बना दिया। यानी देखिए, जब जब वो पाप बन गया, यानी पूरी तरह पाप बन गया, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके।
पौलुस इसका यही अर्थ बताता है, उसे ये कहाँ से मिला। यह ऐसी बात नहीं थी जो उसने देखी जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, और सच में वो यीशु से तब नहीं मिला था जब वो पृथ्वी पर चल रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, प्रचार कर रहे थे। उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हुए भी नहीं देखा था। तो उसने ये कहाँ पर देखा? यह ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप देखने से जाने। यहाँ तक कि जो लोग यीशु की सेवकाई के समय वहाँ उपस्थित थे, यरूशलेम में और आसपास के क्षेत्र में, उन्होंने कभी ऐसे नहीं देखा था। यहाँ तक जो क्रूसीकरण के समय उपस्थित थे वो भी इस तरह से कुछ नहीं देख पाए। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे आप देखकर समझ सकते थे। आशा है आप मेरी बात समझ रहे हैं। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे देखकर समझ सकते थे। तो ये पौलुस को कहाँ से मिला? पौलुस को यह मिला क्योंकि वो पुराना नियम जानता था। ये बलिदान और इन बलिदानों का क्या अर्थ था, क्यों वो मेमना मरा, क्यों उसका लहू बहाया गया, क्यों याजक ने उस पर हाथ रखा, क्यों सारे देश के पाप को उसके ऊपर लादा गया उस मेमने पर। और जब वो मेमना मर गया, वो तो बदले में मर गया, और इसलिए लोगों ने छुटकारा पाया, ये जानते हुए शांति से घर लौटे कि परमेश्वर ने उस मेमने के द्वारा, उस मेमने के बलिदान के द्वारा उन्हें स्वीकार किया है और उन्हें क्षमा किया है। उस मेमने का इनकार किया गया पाप के रूप में उसे मरने दिया, पर इन्हें जीने दिया परमेश्वर की दया से। पौलुस इसे समझ गया। तो नए नियम में वो कहता है, मैं जानता हूं कलवरी के क्रूस पर क्या हुआ, वो परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप बनाया, वह ऐसा मेमना बना जो हमारे पाप उठाए लिए जाता है। वो हमारे लिए पाप बना, किस लिए? ताकि मैं धर्मी बनाया जा सकूं। यह ऐसा नहीं था जो कि देखा जा सकता था। यह संभव नहीं कि आपको इन आंखों से दिखाया जाए। इसे तो केवल परमेश्वर के वचन से समझा जाता है। अगली बात में चलते हैं। एक और बात है कि यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। यशायाह कहता है, यशायाह 53 वचन 4 में, उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। लेकिन मत्ती इसके बारे में अध्याय 8 में बताता है। नए नियम में मत्ती अध्याय 8 में बताता है वचन 16 और 17 में, पर इसे रोग और दुख के रूप में नहीं बताता, पर दुर्बलता और बीमारी ये कहता है। उसने यशायाह 53:4 पढ़ा था, लेकिन उसने सोचा कि ये तो ऐसे सामान्य शब्द नहीं कि रोग और दुख। देखिए, दुख तो ऐसी बात है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो कहेंगे, जानते हैं हिंदी में कहते हैं दुख उठा रहा है। इसका मतलब वो तो बहुत ही दुखदायी परिस्थिति में है। जहां तक कि उसकी शारीरिक दशा की बात आती है, ये सामान्य शब्द है, ये शारीरिक बीमारी को भी बता सकता है, लेकिन मत्ती इसे खास करके शारीरिक रूप में बताता है। वो कहता है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया, कहता है। इसी तरह वो इसका अर्थ बताता है मत्ती अध्याय 8 वचन 16 और 17 में। वो यशायाह को इस तरह से पढ़ता है, वो इससे बीमारी और दुख नहीं कहता है, और वो इस तरह से कहता है, उसने हमारी निर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। और यही तो मसीहा जो हमारे लिए मरने वाला था, उससे इसी की अपेक्षा की गई, मत्ती कहता है। तो ये ऐसा कुछ है जो देखा नहीं जा सकता था। उन्होंने यीशु को मार खाते देखा, बुरी तरह से खेत में चलाए हल के जैसे उसके शरीर पर मानो हल चलाया गया। हर जगह पर लहू उसके शरीर से बह रहा था। उन्होंने ये देखा, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी बीमारी उसके ऊपर डाल दी गई। उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया और दर्द को उठा लिया। ये किसी ने नहीं देखा। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे देखा जा सकता था। ये तो केवल ऐसी बात थी जिसे आप केवल परमेश्वर के वचन से ही समझ सकते हैं। उसी तरह से गलातियों 3 कहता है, जैसे लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। गलातियों 3:13। जैसे लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, कि यीशु हमारे लिए मरे कलवरी के क्रूस पर। उस तरह से एक श्रापित के जैसे ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो वो कहता है कि वो श्राप बना। सच में यही तो कहता है, ताकि मैं आशीष पा सकूं, अब्राहम की आशीष प्राप्त करूं। साथ में एक और बात जोड़ी है, अब्राहम की आशीष तो वो सारी भौतिक, सामाजिक
ऐसी आशीषें हैं जो अब्राहम ने इस पृथ्वी पर पाई थी। हर तरह की आशीष, आत्मिक, भौतिक, सामाजिक, ऐसी आशीषें जो उसने पाई थी। बहुत तरह की आशीष उसने पाई थी। अब्राहम की आशीष में जो भी है वो सारी आशीषें, साथ ही एक और आशीष जोड़ दी गई जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी, और वो ये है, ये तो आत्मा की प्रतिज्ञा है कि पवित्र आत्मा आकर वास करेगा। ये पुरानी वाचा में नहीं हो सकता था क्योंकि उसका हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध नहीं किया गया था, तो इसलिए उसका हृदय परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सका जहां पवित्र आत्मा आकर वास कर सके। तो उसमें भीतर वास करने वाला आत्मा नहीं था। ये तो भविष्य के लिए प्रतिज्ञा थी। अब्राहम इसे पाए बिना ही मर गया। ये प्रतिज्ञा में नहीं था। अब हमने अब्राहम की आशीष पाई है और उसके साथ ये भी पाया है। आज हमारे पास ये है, जानते हैं। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि बहुत से लोग अब्राहम की आशीष पर विश्वास भी नहीं करते हैं। हमें जो मिला है वो अब्राहम को जो मिला था उससे बहुत बढ़कर है। हमें उसकी सारी आशीष मिली, साथ ही ये भी जो अब्राहम के पास नहीं था, उसने सपने में भी नहीं देखा, न कभी अनुभव किया था। तो उसने श्राप उठाया ताकि मैं आशीष पा सकूं। ये देख नहीं सकते हैं। ये ऐसा नहीं जिसे आप देख सकते हैं। मैं अनदेखी के बारे में कह रहा हूं। ये सब अनदेखी चीजें हैं। ये तो असली हैं लेकिन अनदेखी हैं। आप इसे क्रूस पर नहीं दिखा सकते हैं। आप इसे इस तरह नहीं देख सकते हैं इन आंखों से। यह ऐसी बात नहीं जिसे इस तरीके से समझा जा सकता है। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9 कहता है, वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जैसे वो पाप बना ताकि हम धर्मी हो सके, वो कंगाल बना ताकि हम धनी हो जाए। अब इसे आप क्रूस पर कहां पर देखते हैं? इन आंखों से उसे कैसे देख सकते हैं? हम इन आंखों से इसे देख नहीं सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो फिर ये इन लोगों ने कैसे लिखा? उन्होंने ये सब कुछ कहां पर देखा? उन्होंने ये कैसे ढूंढा? ये यहां पर कैसे है? ये केवल इसीलिए क्योंकि ये सब इसके पुराने नियम में भविष्यवाणी हो गई थी और ये पूरा हुआ। और यीशु जब वो जी उठा, आपको याद है, उसने चेलों से मुलाकात की। अम्माउस के मार्ग पर उसने चेलों से मिलकर कहा, ये सारी बातें, तुम तो निर्बुद्धि हो, तुम इन सारी बातों को नहीं समझ पाए। पूरा पुराना नियम मेरे बारे में कहता है, मैं क्या करूंगा इसी के बारे में है। फिर वो ताजे रूप में इसे पढ़ने लगे। और आप बता सकते हैं पेंटिकोस्ट के दिन पतरस वो भजन 16 से प्रचार करता है और वो इसका अर्थ बता सकता है बिल्कुल अलग प्रकाशन में। अब वो देखता है पुराने नियम को बिल्कुल नए की ज्योति में और यीशु मसीह के साथ क्या हुआ है। वो वहां पर यीशु को देखता है। इसके पहले पुराने नियम में यीशु को नहीं देख पाया था। पौलुस उसके बदलाव के बाद वो पुराने नियम को देखने लगा। उसने पुराने नियम का अध्ययन किया था। वो तो एक विद्वान था। वो हर एक पन्ने में यीशु को देखने लगा और उसके क्रूस को और हमारे छुटकारे को वो देखने लगा। और इसी तरह से उन्होंने पत्रियों को लिखा और ये सब इसी तरह से उन्होंने नए नियम को लिखा। तो जब वो लिखकर कहता है कि वो पाप बन गया ताकि मैं धर्मी बनाया जा सकूं, और वो श्राप बन गया ताकि मैं आशीष पा सकूं, उसने मेरी बीमारियों को उठा लिया ताकि मैं चंगा हो सकूं, वो कंगाल हो गया ताकि मैं धनी बनाया जा सकूं। और ये सारी बातें, ये ऐसी बात नहीं थी जो उनके पास में आई इन आंखों के द्वारा। ये तो उनके पास तब आया जब उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई परमेश्वर के वचन के लिए। ये इन आंखों के द्वारा समझने वाली बात नहीं है। ये ऐसी बात है जिसे समझ सकते हैं जब मन की आंखें खुल जाती है। अब तो ये पूरा अदृश्य संसार है। वहां पर परमेश्वर है, स्वर्गदूत है, लेकिन केवल परमेश्वर और स्वर्गदूत से बढ़कर और भी है। वहां पर ये सारी आशीषें रखी गई हैं इस तरह से। उन्हें हम न कभी समझ सकते हैं न जान सकते हैं इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ये केवल तब जानी और समझी जा सकती है केवल जब हमारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाती हैं। और विश्वास से जीने के द्वारा, मतलब आप उन बातों को उस तरह से देख सकते हैं
और उन बातों पर उस तरह विश्वास कर सकते हैं। जब आप विश्वास कर सकेंगे कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं, अगर आपकी समझ की आंखें खुल जाती हैं और आप अनदेखे संसार से जुड़ सकते हैं और वहां पर की इन सारी अनदेखी चीजों को आप वहां पर देख सकते हैं, तो आप विश्वास करेंगे कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है। आप परमेश्वर की धार्मिकता, ये विश्वास करना जरूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि एलिया तो हमारे जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य था। मतलब यानी वो तो बिल्कुल हमारे जैसे ही था, वो तो हमारे जैसे एक मनुष्य था दूसरे शब्दों में। लेकिन उसने प्रार्थना की और कहा 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी, तो बारिश नहीं हुई। और फिर कहा कि बारिश होगी और बारिश हो गई। उसकी प्रार्थना इतनी प्रभावी थी। धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावी होती, ये कहता है। ये कहने के बाद वो तो हमारे जैसे ही था, पर उसकी प्रार्थना का इतना प्रभाव पड़ा। वह ऐसा क्यों कह रहा है याकूब की पत्री में? क्योंकि यह हमें प्रोत्साहित करता है कि हम कैसे अपना मसीह जीवन जिएं और कैसे हमारी प्रार्थनाएं प्रभावी हो सकती है एलिया की प्रार्थना के जैसे। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं वो तो एलिया है, उसकी प्रार्थनाएं विशेष थी, पर वो तो पुरानी वाचा में जिया, उसके पास हमारी जैसी धार्मिकता नहीं थी। हमारे पास बड़ी धार्मिकता है। हमारे पास स्वयं प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है, जो उनके लिए उपलब्ध नहीं थी पुरानी वाचा में। यीशु मसीह की धार्मिकता तो हम पर रखी गई है। जब वो पाप बना तो हम धर्मी बनाए गए। यह हमें विशेष स्तर देता है कि हम परमेश्वर तक जा सके, उसके सामने जाए, परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर से प्राप्त करें। अगर आपकी समझ की आंखें खोली गई और आप विश्वास से चलते हैं, इसका मतलब है आप समझते हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, कि आपका प्रार्थना का जीवन बदला हुआ प्रार्थना का जीवन होगा। जब परमेश्वर के सामने जाएंगे तो आप जानते हैं कि परमेश्वर आपकी सुनेगा और परमेश्वर आपको उत्तर देगा, क्योंकि आप उसकी संतान हैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार ही मांगते हैं। तो आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा हाँ और आमीन में ही। जानते हैं, ये तो हैरानी की बात है कि बहुत से विश्वासी इस बात से सहमत हो गए कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। ये उनकी कायलता है। अनदेखी वस्तुओं के प्रमाण के बजाय उनके अंदर ये कायलता है कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलेगा, और इसलिए संसार के सारे प्रचारकों को वो लिखते हैं, और वो भी इन दिनों में प्रार्थना निवेदन का कार्ड अंदर में भेजते हैं। तो आप प्रार्थना निवेदन लिख लीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जबकि आपकी प्रार्थनाएं बेकार हैं। आप साधारण मनुष्य हैं, मैं विशेष हूं, परमेश्वर का वरदान पाया हूं, प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर सुनेगा। जो भी वो उत्तर दे हम आपको बताएंगे। जानते हैं, तो इस तरह हमने अपने एजेंट बनाए हैं। बिचवई कहाँ जाए तो, क्योंकि हमारा अपने आप में कोई भरोसा नहीं है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। पर मैं आपसे कहता हूं, आपको बिचवई की जरूरत नहीं है। केवल एक ही बिचवई है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, और वो तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हम में से किसी को भी किसी की जरूरत नहीं। ये सामर्थी है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास से नहीं चल रहे हैं, इसलिए प्रार्थना असफल हो रही है। और इसलिए हम प्रार्थना करते और कुछ नहीं होता, क्योंकि हम प्रार्थना के पहले ही जानते हैं कि शायद कुछ भी नहीं होगा। हम कब विश्वास करेंगे कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो ये होगा, जब हम ये विश्वास करेंगे कि हम तो धर्मी पुरुष हैं और धर्मी स्त्री हैं, कि हमारी प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है, हमारी प्रार्थनाएं प्रभावी हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए और शुद्ध किए गए हैं। हमारे पास हर अधिकार है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और मांगे, और सब कुछ किया जाएगा हमारे पिता के द्वारा। धार्मिकता को इस तरह से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही विश्वास से चलना है। विश्वास से चलना, ये तो विश्वास करना है, ऐसा जिसे मैं इन आंखों से नहीं देख सकता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से जानता हूं और मैं सहमत हूं, और मैं इस कायलता से भरा हूं कि मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। वो कायलता ही विश्वास है। अनदेखी बातों के लिए कायलता ही तो विश्वास है, और इसीलिए वही तो विश्वास से चलना है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ये कायलता ही विश्वास है। क्या आप इस सच्चाई की कायलता से भरे हैं कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं? क्या आप ऐसे चलते हैं, प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने ऐसे जाते हैं भरोसे के साथ? वही कायलता तो विश्वास है। अब आप अदृश्य के साथ में जुड़ते हैं। अभी आप जुड़ते हैं। अभी आप ऐसा कुछ समझ रहे हैं जिसे देखा नहीं जा सकता है। आप जानते हैं
आप निश्चित है, हालांकि उसे कभी नहीं देखा है। अगर आप थोमा के साथ होते, उसे छूते, महसूस करते, फिर भी इसे नहीं जानते। सुनिए, अगर आज यीशु यहां पर आते और आप उसे पूरी तरह से छू लेते, उस जगह पर जहां पर कील ठोकी गई थी, तो भी इसे नहीं जानते, क्योंकि वो आपको ये नहीं बताएगा, क्योंकि ये तो केवल प्रकाशन है। ये केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा है, और ये कायरता केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा आती है। और इसीलिए रोमियो 10:17 ये कहता है, विश्वास सुनने से आता है, और परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा आता है। तो विश्वास कैसे आता है? विश्वास देखने से नहीं आता है, विश्वास महसूस करने के द्वारा नहीं आता, विश्वास छूने के द्वारा नहीं आता, या सूंघने के द्वारा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं। विश्वास आता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो विश्वासी के लिए बाइबल ही मुख्य बात है। विश्वासी के लिए मसीह शिक्षा सुनना ही सबसे मुख्य बात है, क्योंकि जब आप मसीह शिक्षा सुनते हैं तो ये विवरण से बताना है उस क्रूस के बारे में, और वहां पर क्या हुआ, और यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है। तो वो अब इसे देख सकता है। ऐसी बातें जिन्हें देखा नहीं जा सकता, न समझा जा सकता इन आंखों के द्वारा। नहीं, ये तो अनदेखा है, ये अदृश्य संसार में है। ये ऐसा है जिसे केवल वचन के द्वारा ही देखा जा सकता है।